बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में आज फिर एक सियासी महाज आराई का दिन, अदालती महाज पे अलग से हैपनिंग्स और पॉलिटिकल महाज के ऊपर अलग से हैपनिंग। बट आज की एक बड़ी खबर मेरे नज़दीक है, आप सबके नज़दीक भी बहुत बड़ी खबर ये होगी कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब एक लंबे अरसे के बाद, काफ़ी हफ्तों के बाद आज मंजर-ए-आम पर आए। आज एक इवेंट में उन्होंने गुफ्तगू भी की है और वहाँ पर कुछ चेक्स भी बांटे। जो एक स्कीम है पंजाब हुकूमत की, उसमें उन्होंने इस इवेंट में शिरकत की है। मियां नवाज शरीफ साहब की आज की भी कंप्लीट स्पीच की ट्रांसक्रिप्ट मेरे सामने अभी भी पड़ी हुई है। उसमें एक शिकवा मियां साहब का जो है वो बार बार था कि अभी भी मुझे क्यों निकाला। और सेकेंडली एक चीज़ जो थी जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा आज डिटेल में थोड़ा सा अपने मेहमानों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक शिकवा 25 करोड़ अवाम के साथ भी है कि एक वज़ीर आज़म को निकाल दिया गया। और पाकिस्तान के अवाम जो है उन्होंने सवाल भी पूछा कि क्यों निकाला। वो बार बार कहते रहे जी 5 जजेस ने निकाल दिया। और मुझे ये शिकवा भी है कि पाकिस्तानियों से कि आपने सवाल क्यों नहीं पूछा। गैरतमंद कौमें सवाल पूछती हैं। अब मैं ये गैरतमंद कौमें सवाल पूछती हैं मेरा जुमला नहीं है, मियाँ साहब का जुमला है और इसके ऊपर मैं छोड़ दूंगा। बहरहाल ये आज की मियाँ साहब की जरा गुफ्तगू सुनिएगा जी, सुनवाइए बिलाल साहब जी। वो जो 5 जजों ने मेरे खिलाफ जो फैसला किया था कि वज़ीर आज़म को निकाल दो, 25 करोड़ का एक वज़ीर आज़म है, उसको 5 जज बैठ के निकाल रहे हैं। खुददार कौमें जो होती हैं, गैरतमंद कौमें जो होती हैं, वो ये सवालात पूछती भी हैं, उनके जवाबात हासिल करके रहती हैं। थोड़ा सा इस बात का मुझे अफसोस है। ये आज की गुफ्तगू थी कि खुददार कौमें जवाब लिया करती हैं। अब पता नहीं मियाँ साहब किसको कह रहे थे खुददार और किसको कह रहे थे कि कौन खुददार नहीं है। लेकिन थोड़ा सा माजी में वापस जाते हैं। एक और वजीर आजम को अदालत के जरिए घर भेजा गया था, अदालत ने घर भेज दिया था। तब मियां नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ क्या था, जरा वो भी सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे तो मानना पड़ेगा, ये इंसानों की बस्ती है, हैवानों की बस्ती नहीं। और ये कह रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब। लेकिन ये बात है 2012 की और तब वजीर आजम थे पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब। मतलब कहानी सादा सी है कि जब PMLN की गवर्नमेंट हो, निकाला जाए तो अवाम को सवाल पूछना चाहिए। जब किसी और पार्टी को निकाल दिया जाए, उनका वजीर आजम निकाल दिया जाए, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं हुक्म मानना पड़ेगा, इंसानों की बस्ती है, हैवानों की बस्ती नहीं है। इसी टॉपिक से आज स्टार्ट करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और मुझे क्यों निकाला। मेरे राइट साइड पे खलील ताहिर सिंधु साहब बैठे हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है। और मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर नईम हैदर पंजोता साहब बैठे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से इनका ताल्लुक है। खलील साहब, मियां साहब इससे आगे क्यों नहीं चल पा रहे, मुझे क्यों निकाला से? एक्चुअली मेरे एक तो कायद है, मैं तो जो भी वो बात कहेंगे मुझे लबैक करना है। जिस तरह पंजोता साहब मेरे भाई हैं, ये अपने कायद के पीछे अपनी जान देने को तैयार है। हम देखते हैं रोज़ इनको हर जगह पे, हर TV पे। तो इसी तरह मेरे साथ देखिए, मैं 2002 से 4 दफ़ा मुझे वज़ीर बनाया और हर दफ़ा इस दफ़ा सेंटर बना दिया। व्हाट्सएवर जो भी अल्लाह पाक ने चाहा और मियाँ साहब ने बेसिकली जो पहली बात कर रहे थे, बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को जो एक एटमी धमाके भी करता है और क्लिंटन की बात को मोड़ देता है। अमेरिका का सदर, आपको पता, लोग कहते हैं पूरी दुनिया का सदर होता है। अभी जो कुछ वो कर रहे हैं व्हाट्सएवर अपना भी जो हसन नसरुल्लाह के साथ जो कुछ भी हुआ, मतलब दिस इज़ वेरी इनह्यूमन और एथिक्स और इंटरनेशनल जो हमारे हैं अपना कोवेनेंट्स, उनके भी अगेंस्ट है। तो ये मियां नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक, उनकी जो शिकवा है, ये ऐसा कुछ शिकवे ऐसे होते हैं जो वाकई दिल से नहीं निकलते। मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ वो बंदा, ये खुशहाली का पैगंबर है। मियां नवाज शरीफ खुशहाली का पैगंबर है। ये इसने लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की कोशिश की है लोगों के। आप याद करें छोटी सी बात, 2017 में रोटी कितने की थी? 2 रुपये की थी। पेट्रोल कितने का था? 54 रुपये का। सोना 55,000 रुपये का। डॉलर 96 रुपये से 104 रुपये तक का। उसके बाद क्या हुआ 42 माह में? तो इसलिए मैं मियां नवाज शरीफ की इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ था। देखिए ना, कोई एक 435 लोगों के खिलाफ एक पटिशन आई, 435, और सिंगल आउट किए गए अकेले मियां नवाज शरीफ साहब को। जो जिनके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी के, जब उनका वज़ीर आज़म निकलता है तो आप कहते हैं कि फैसला मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इंसानों की बस्ती है, हैवानों की नहीं। सियासत में बहुत, या तो फिर इवन रही है ना। देखिए सियासत में बहुत सारी स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं। जिस तरह आप देखें
मतलब मौलाना डीजल कहा जाता था, मौलाना फजल रहमान साहब बड़े काबिल एहतराम है, काबिल मुहतरम है। वो किसने नाम रखा था वैसे? पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो जब खान साहब करना है, अब आपने चेक करना है, अब आपने मेरी रिक्वेस्ट पे चेक करना है। खान साहब जब अभी कहते ही थे तो लोग आगे से कहना शुरू हो जाते थे, मतलब इस लेवल पे उन्होंने। लेकिन लेट्स स्टार्ट की आई विल चेक प्लीज डू दैट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मियां साहब की जो शिकवा है ना जी, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, और जो लोगों पे भी शिकवा वो भी दुरुस्त है, क्योंकि जो कुछ आजकल भी हम देख रहे हैं ना, बिल्कुल लोगों को जो है, अगर आप में प्रोटेस्ट और ना और वाय करने की जरूरत खत्म हो जाए ना, तो फिर कोई आपको जीने का हक ही नहीं है। संधू साहब, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। चंद दिन पहले की एक सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कायद इस टाइम जेल के अंदर है। उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी रावलपिंडी के अंदर। मैं रावलपिंडी में उस दिन कवर कर रहा था, मैं फील्ड में था। उस दिन लोग निकले हैं। फिर इसमें मुझे समझ नहीं आती कि मियां साहब के कहने के ऊपर लोग नहीं निकलते, और किसी जमात का लीडर जो है वो कहता है तो आप लोग निकलने नहीं देते। आपकी पुलिस, पंजाब पुलिस थी ना वहां पर, आप लोग निकलने नहीं देते। मेरी बात सुने, वहां पे भी जो देखो, अगर किसी इंसान के साथ या किसी सहाफी के साथ या इनके किसी वर्कर के साथ कोई मिसहैप हुआ तो आई विल कंडेम। मैं पहला बता रहा हूं, मैं आई विल कंडेम, मैं पहला बता रहा हूं। और मैं उस पर भी कायम रहा था। पंजोता साहब को पता है, एक प्रोग्राम में थे, मैंने कहा था इनको जलसा करने दें। कि मैं अब भी मुस्लिम लीग में कहता हूँ, जहां भी इन्होंने जलसा करने इनको करने थे। जुमे को भी इजाजत होनी चाहिए इनको, बिल्कुल इनको जलसा करना देना चाहिए पंजोता साहब, ताकि देखिए जो भी है इनके दिल में जो भी है वो चीजें बाहर निकले, वरना ये घुटन बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। थैंक यू वेरी मैं तो ये थैंक यू फॉर नहीं है। मुझे खुशी होती है कि जब जमहूर पसंद टीवी पे बैठ के लोगों को बताते हैं कि दिस इज डेमोक्रेसी। मेरा फैब्रिक ये नहीं है असल में। मैं आपको मुझे खुशी होती है कि जब आज मैंने आपको पहले एक सीक्रेट बात बताई थी ना, तो उस पे आप मेरे अंदर में आने वाले, आपको बाद में कभी पंजोता साहब जी मैं जरूर बताऊंगा किसी टाइम के ऊपर। पंजोता साहब, मियां नवाज शरीफ साहब आज भी सवाल पूछ रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम निकलती ही नहीं है यार। जब भी कोई निकाल दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान की आवाम नहीं निकलती। वो कहते हैं 25 करोड़ का मुंतखब वज़ीर आज़म था, मैं निकाल दिया, किसी ने पूछा ही नहीं। शुक्रिया साकिब भाई, आपने मौका दिया। मैं देख रहा था, कल हमारे एक भाई थे, वो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को बड़ा ज़्यादा देखा गया, यूनाइटेड नेशन की उन्होंने स्पीच की, ज़रा यूट्यूब चैनल खोलिए। अब उन्हें शायद लगा कि इनको पता नहीं है, मैंने खोल लिया। 145 जो हैं, मेरा ख्याल में अगर मंसूर की प्रोग्राम देख लिया जाए ना, तो अगर उनका वीलॉग जो है ना वो ही देख ली जाए, तो मेरा ख्याल में 1-8 घंटे के अंदर वो 1,45,000 क्रॉस कर जाते हैं। तो खान साहब के जो व्यूअरशिप थी वो 7 मिलियन से ज़्यादा थी, 7.3 मिलियन जी। तो इनको मसला ये है कि इन्हें पता है कि लीडर इस वक्त कौन है, कौन किसके साथ आवाम खड़ी है, आपका क्या किरदार रहा, आपकी 3 दफ़ा हुकूमत रही, आपने सिर्फ अपनी जेबें देखी, आपने आवाम का नहीं सोचा, आपने मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती के ऊपर कोई काम नहीं किया, आपने सिर्फ अपनी बालादस्ती के ऊपर ही सारा काम किया। तो आवाम में इनकी पजीराई ज़ीरो है। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या करना है? इन्होंने ये करना है कि ऐसी तरमीम लेकर आई जाएं, अपने केसेस ख़त्म करवाए जाएं, ऐसी तरमीम लेकर आई जाएं कि एक पार्टी जिसका इक़्तिदार है, जो इमरान खान है, बेसिकली तो वो टारगेट है कि उसको ख़त्म करने के लिए ऐसे मुसवदे पेश किए जाएँ ताकि जो टारगेट है वो आसान हो। बेशक उसमें मिलिट्री ट्रायल उसका सज़ाए मौत की तरफ जाएँ, या जो भी इनका प्लान है कि PTI का बंदा उठाओ तो कोई दरख्वास्त ना सुने, अपनी मर्ज़ी का कोर्ट बना दो, कोर्ट भी ये नहीं ख़त्म हो जाए, सारा कुछ ख़त्म हो जाए, एक शख्स के हाथ में सारा कंट्रोल आ जाए। मकसद क्या है कि आवाम की राय का एहतराम नहीं करना। इस वक्त आज आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला की आज भरपूर तैयार थी, आज भरपूर, और तमाम 2 घंटे बैरिस्टर गौर जो है नाके के ऊपर खड़े रहे, हालांकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पेश करना था। और देखें, बात यह है कि उन्होंने जो वहाँ पर खड़े थे, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए? नहीं। 1997 में जब यही PMLN के लोग थे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया था, ठीक है, तो ये अपने हमले जो हैं हमारे ऊपर तो ना वो ऐसे खदशात रखें। आज हम गए, हम पुरअमन, हमने वहाँ पर एहतजाज किया, हमने आवाज़ बुलंद की, और ये नहीं है कि सिर्फ PTI के बुकला थे, ओवरऑल बुकला थे। दूसरी बात, अंदर कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर भी एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, आपको पता होगा। He owned that I am the worker of PTI, मैं उसको जानता भी हूं। He did and he asked, और उसने, आपको पता है वाकया क्या है? पता है ना? देखें, बात ये है, पता है क्या है? देखें, अगर किसी एक बंदे के हवाले से बात गलत की जाए या उसके हवाले से कोई जुमला बोला जाए, कोई भी ऐसी ज़ुबान के अंदर कोई ऐसा फिक्रा लेकर आया जाए, अच्छा, उसके ऊपर इतना ज़्यादा शोर मचाया जाता है कि आपने ये क्यों किया। उस बंदे को आज अवाम क्यों कह रही है? आज जो बात की जा रही थी कि ये डोनट जो है उसके ऊपर बड़ा शोर मचाया जा रहा है, भाई डोनट के पीछे चक्कर क्या है, वजह क्या है
کیا چادر چار دیواری کوالٹی اچھی ہوگی اس کی، نہیں، بیکری اچھی ہوگی، جو صاف چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کو اغوا کیا گیا، پریس کانفرنس کروائی گئی، لوگوں کے ناخن اتارے گئے، لوگوں کو ننگا کیا گیا، ان کے گھروں میں داخل ہوا گیا. میرے گھر 4 دفعہ ریڈ ہو چکا ہے الیکشن کے بعد. ایک تو میں کل پرسوں بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ کی طرف بالکل. اور یہ چیز جو ہے صرف میری حد تک نہیں ہے. دیکھیں میں تو وکیل ہوں اور میں نے سوچا کہ میں سیاست کے اندر جو ہے ایک ایسا ٹائم آ گیا پاکستان تحریک انصاف، ایسے معاملات آ گئے کہ جہاں پر وکیلوں کو آگے آنا پڑا اور سارے اس فسطائیت کے ماحول کے اندر، کیونکہ اغوا کر رہے تھے سارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا ان کے پیپرز ایکٹ کروا رہے تھے. تو اس میں اگر میں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی میں بھی لڑوں گا، تو کیا یہ میرا جرم بن گیا کہ اب میں لڑا کیوں؟ ہر بندے کا حق. تو کیوں پھر میرے گھر میں ریڈ کیا جاتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو پشت بنائی کی ہے یہ قاضی فیصل صاحب نے کی ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ادھر بیٹھ کر لوگوں کو انصاف نہیں دے رہے. فنڈامنٹل رائٹس کی جو ویلیشن پاکستان کے اندر ہوئی ہیں، کیا کوئی ایک پٹیشن بھی انہوں نے سنی ہے؟ کیا کوئی انہوں نے 100 موٹو لیا ہے؟ ہاں، منال کا معاملہ ہو، دھرنا کیس ہو، بلاول صاحب کے جو ہے نانا کو انصاف دینا، بالکل دیں. لیکن جو اس وقت زندہ لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں، وہ انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کے آباء و اجداد، ان کی فیملیز جو ہیں، ان کے بھائیوں کو اٹھایا جاتا ہے. ہمارے آفس کے اندر میں اب نعمان کا ذکر کر دوں، نعمان ہے، راشد ہے، رفیق ہے. اچھا ان کے بھائیوں کو، نعمان کے بھائی کو اٹھا لیا، پہلے راشد کو بلایا 10 گھنٹے بٹھائے رکھا، رفیق کو بلائے رکھا. یہ وہی کیس جس میں وہ انہوں نے رؤف حسن صاحب کے اوپر ایک FIR دی تھی. مقصد کیا ہے؟ ان کو صرف ہراساں کرنا، پریشان کرنا، کسی نہ طریقے سے ان سے زبردستی کوئی بات کروائی جائے. ڈیٹیل میں مجھے بات کرنی ہے. سندھو صاحب، امینڈمنٹس کا مسودہ پڑھا آپ نے؟ جی پڑھا. کچھ چند نکات ہمیں، مجھے میرے ناظرین کو مین تو یہ ہے جی، اس میں سب سے زیادہ جو جس کو میں پرسنلی وہی مینٹلی سپورٹ کرتا ہوں ایز اے لائر بھی، کہ یہ جو اینی کوڈ ہے 85 کنٹریز کے اندر آج بھی، آسٹریا میں دیکھیے 105 سال ہو گئے اس کو بنے. تو میرا میچ پہ جانا نہیں سر، میرا میچ پہ جانا سر، میں نے اس کے اوپر کیس سٹڈی پوری پڑھی ہوئی ہے کہ میں وہاں سے جو ایک آئینی کوڈ دنیا کے اندر اس کو 100 سال مکمل ہونے والا ہے، وہاں پر وہ کیا کر رہی ہے اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. نہیں، وہ دیٹ از اندر تھنگ، کرنا یا نہ کرنا. بات یہ ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں، یہاں بھی پنجوتا صاحب کو پتا ہوگا، علم میں ہوگا، میرے استاد تھے اسد فیق صاحب، میری اپرنٹسشپ ان کے ساتھ تھی. انہوں نے یہاں پہ ایسے 2 بندے بری کیے 302 میں، ان کو بالکل رپورٹڈ ججمنٹ ہے. پتا چلا جی ان کو تو 2 سال پہلے پھانسی بھی لگ چکی ہوئی ہے. اور کسی کی اگر جس طرح بھی یہ کہہ رہے تھے کہ the right of life is a paramount right صاحب، تو پھر اس کو paramount انسانی زندگی کو رہنا چاہیے ہر حوالے پہ. اور ان کی بات جہاں تک انہوں نے قاضی صاحب کی بات کی. اچھا ایک سیکنڈ کلیئرٹی کے ساتھ چلتے ہیں نا. آئینی کوٹ ایک ہی جواز ہے نا حکومت کے پاس، پینڈنسی بہت زیادہ. اب پینڈنسی کے اوپر بات کرتے ہیں. لوور کورٹس میں پینڈنسی بہت زیادہ کتنی؟ نہیں مجھے اتنی، یہاں پہ 54,000 سے زیادہ 60,000 سے زیادہ. اس میں کانسٹیٹیوشنل کیسز کتنے ہیں؟ کس میں سپریم کورٹ میں آپ سارا دن ہی وہاں پہ ایسے کیسز لگے ہوتے ہیں. نہیں سر، نہیں، اور کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. نہیں بردر، ہم پینڈنسی پہ بات کریں، نمبر پہ بات کریں. تو پینڈنسی ہے نا، تو آپ بتائیں نا، یہ بات نہیں ہے. ایک کیس جو جتنے آئی تھنک اف ایم ناٹ مسٹیکن لوور کورٹس میں 83% پینڈنسی ہے، 15% ہائی کورٹس کے اندر ہے، اینڈ 2% ہے سپریم کورٹ کے اندر. پینڈنسی اوور آل 60,000 پلس کیسز ہیں سپریم کورٹ کے اندر. لیٹ می کمپلیٹ پلیز. اس میں سے کل پرسوں ہی میں نے نکلوائی ہوئی تھی وہ ڈیٹیل. آئی تھنک کوئی 200-300 کیسز ہیں جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے جناب، آپ لوور کورٹس کا 83% بھول جاتے ہیں، 15% آپ لاہور سارے ہائی کورٹس کا بھول جاتے ہیں. پھر ہائی کورٹس کے ججز کے قریب ویکینسیز پڑی ہیں، ویکنٹ پڑے ہوئے سیٹیں. 53 جج جب چاہیے ابھی، کیونکہ 10 سیٹیں آپ نے بڑھائی نا ابھی بڑھ گئی ہیں نا، کے پی کو دے دی 53 جج وہ ویکنٹ پڑی ہیں. اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، ہم بھاگ کے واپس آتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ٹھیک ہے، پھر اگر یہ اتنا ہی امپورٹنٹ، اتنا ہی انٹیگرل پارٹ تھا یار، اتنی بڑی جماعت ہے یہ بیٹھے آن بورڈ لیں ان کو یار. مولانا فضل الرحمان صاحب جو آپ کے ماضی میں اتحادی رہے ہیں، جو پی ڈی ایم کے سربراہ رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں. میں آپ کی اس بات تک بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے. میں اس بات پہ ضرور اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا کہ یہ آئینی کورٹس نہیں ہونی چاہیے. پنجوتا صاحب نے کہا یقین کیجیے، ہم جب پریکٹس میں نے شروع کی 1996 میں، جی سول جج آ رہا ہوتا تھا نا، تو عزت کے ختم سائڈ پہ ہو جاتا تھا. سول جج صاحب آ رہے ہیں، لیکن ابھی آپ ملک کے چیف جسٹس کو گالیاں دے رہے ہیں اور کیا کچھ لکھا جا رہا ہے ان کے بچوں کے بارے میں، ان کی بیویوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں. غلط ہے. یہ جو 190 ملین والا پوائنٹ ہے، یہ بھی اسی طرح سے ہوا. اس میں چاہیے تھا یہ اس کا جواب تو 190 ملین والے کا بتا رہا ہوں کہ اس میں خان صاحب کو تو پیسے یہ خان صاحب کے اکاؤنٹ میں کہیں ہوتے ہیں، بشرا بیوی کے اکاؤنٹ میں، پھر اس کے اوپر چاہیے تھا اس کی تحقیق کرتے ایز اے پرائم منسٹر بہت مطلب ایک اہم پوسٹ. اب آپ کی جماعت کا پرائم منسٹر ہے، تحقیق کرواتے ہیں. ذرا بریک ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ویلڈ پوائنٹ ہے. کوئی بھی ایلیگیشن کسی بھی پولیٹیشین کے اوپر ہے، کسی بھی سویلین یا کسی بھی سرکاری افسر کے اوپر ہے، تو اس کی انکوائری کی جانی چاہیے. انکوائری کون کرے گا؟ نیب ہے یا باقی ڈپارٹمنٹس ہیں؟ رپورٹ کس کو کرتے ہیں؟ یہ وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اس کے اوپر انکوائریز ہونی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں.